प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, हमने पिछले पाठ में उत्साह नामक निबंध पढ़ा, जो हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण और कथा सिंधु में है। यह निबंध गद्य दर्पण में है और इस पाठ के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हमने लेखक का परिचय और पाठ का सारांश पढ़ा। अब हम इस पाठ में जो संदर्भ सहित व्याख्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को 8 संदर्भ सहित व्याख्याएं बताने जा रही हूँ। व्याख्या इस प्रकार है। पहले पंक्तियाँ। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, पर उत्साह नहीं। प्रस्तुत पंक्तियाँ, इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण और कथा सिंधु के गद्य दर्पण से उत्साह नामक निबंध से ली गई हैं। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी आधुनिक समालोचना के जन्मदाता माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ। वे हिंदी साहित्य जगत में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार माने जाते हैं। इस निबंध की यह पंक्तियाँ चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित हैं। और यह पंक्तियाँ उत्साह नामक पाठ से ली गई हैं। इन पंक्तियों में लेखक साहस और उत्साह के अंतर को बता रहे हैं। अब इसका भावार्थ इस प्रकार है। इसमें लेखक कह रहे हैं कि केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न भी या उत्कंठा का योग होना भी चाहिए। वे कहते हैं कि बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहा जा सकता है, किंतु उत्साह नहीं। इसी प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने को तैयार रहना साहस नहीं, और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से ना हिलना धीरज ही कहा जाएगा। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद पूर्वक करता जाएगा जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़े। विशेष इन पंक्तियों में लेखक जी ने साहस और प्रयत्न के साथ आनंद का होना भी बताया है। उनका दूसरी जो है संदर्भ इस प्रकार है। दूसरा, युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिसमें घोर शारीरिक कष्ट सहन करना पड़ता है और प्राण हानि तक की संभावना रहती है। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण और कथा सिंधु के गद्य दर्पण से उत्साह नामक निबंध से ली गई हैं। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी का जन्म सन 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ।
शुक्ल जी आधुनिक समालोचना के जन्मदाता माने जाते हैं। वे हिंदी जगत के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकारों में से एक हैं। यह उत्साह नामक निबंध उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है। वास्तव में चिंतामणि भाग 1-2 के अतिरिक्त कई ऐसे महत्वपूर्ण अनुवाद ग्रंथ भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हैं। संदर्भ: इसमें उत्साह में वर्णित भेदों का चित्रण करके निबंधकार ने युद्ध के अतिरिक्त अन्य शारीरिक कष्टों की ओर संकेत किया है जिसमें प्राण हानि हो सकती है। भावार्थ: इन पंक्तियों द्वारा लेखक यह कहना चाहते हैं कि इस संसार में युद्ध के अतिरिक्त और भी विकट काम होते हैं जिसमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राण हानि तक की संभावना रहती है, जैसे कि तुषार मंडित अभ्रवेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, ध्रुव देश या सहारा रेगिस्तान का सफर, क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के कर्म हैं। इसमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं वह भी उत्साही है। इस प्रकार सच्चा उत्साही वही माना जाएगा जो कष्टों का भी आनंदपूर्वक सामना करता है। विशेष: लेखक हमें प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वह कितनी ही कष्टप्रद क्यों न हो, उसका हिम्मत और पराक्रम से आनंदपूर्वक सामना करने के लिए कह रहे हैं। तीसरा संदर्भ इस प्रकार है: जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण और कथा सिंधु के गद्य दर्पण से उत्साह नामक निबंध से ली गई हैं। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है। इस निबंध के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ। सन 1884 में हुआ। वे हिंदी साहित्य जगत के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार माने जाते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण अनुवाद भी लिखे हैं। संदर्भ: इन पंक्तियों में लेखक ने उन बातों की ओर संकेत किया है जो समाज के लिए कल्याणकारी होती हैं, किंतु लोग सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को, जो कि समाज के लिए हानिकारक होती है, लोग उसे परिवर्तित करने से डरते हैं क्योंकि इसमें समाज में उन्हें उपहास, निंदा और अपमान का भय होता है। वे परिवर्तन तो चाहते हैं किंतु करते नहीं। भावार्थ: प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि कुछ कुप्रथाएं समाज के लिए हानिकारक होती हैं। लोग उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं किंतु वे उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी उनसे दूर रहते हैं क्योंकि वे उस परिवर्तन से उन्हें उपहास, निंदा और अपमान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वे डरते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ लोग कुप्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसीलिए करते चलते हैं कि उनसे वे पूरे कहे जाएंगे। लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान नहीं रह जाएगा। उसके लिए आत्मग्लानि का कष्ट, शारीरिक
क्लेशों से बढ़कर होता है। विशेष एक समय में बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं थी, किंतु आज वे समाप्त हो गई हैं। राजा राम मोहन राय ने इन्हें समाप्त किया। ऐसे ही दहेज प्रथा भी समाप्त होना चाहिए। चौथा संदर्भ साहित्य व्याख्या इस प्रकार है। उसकी पंक्तियां हैं, वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण और कथा सिंधु के गद्य दर्पण से उत्साह नामक निबंध से ली गई हैं। यह उत्साह नामक निबंध चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह में संग्रहित है। इस निबंध के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अघोना नामक ग्राम में सन 1884 में हुआ। वे हिंदी जगत के में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार माने जाते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण अनुवाद ग्रंथ भी लिखे हैं। संदर्भ लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि उत्साह शुभ परिस्थिति में अच्छा माना जाता है, जबकि वही उत्साह अशुभ परिस्थिति में अच्छा नहीं माना जाता। अशुभ अर्थात बुरा कर्म। भावार्थ लेखक कह रहे हैं कि उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर भी वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। जैसे आत्मरक्षा, पर रक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग दिखाई देती है, उसके सौंदर्य को पर पीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। विशेष अच्छे कर्मों में उत्साह सुंदर प्रतीत होता है, किंतु वही उत्साह बुरे कर्मों में अच्छा नहीं माना जाता। आत्मरक्षा, पर रक्षा, देश रक्षा ये अच्छे कर्म हैं, किंतु चोरी, डकैती और पर पीड़न ये बुरे कर्म हैं, और ऐसे कार्यों के लिए उत्साह अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। पांचवा, जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण तथा कथा सिंधु के गद्य दर्पण से उत्साह नामक निबंध से ली गई हैं। यह उत्साह नामक निबंध चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह में संग्रहित है। इस निबंध के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अघोना नामक गांव में सन 1884 में हुआ। वे हिंदी जगत के प्रसिद्ध बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण अनुवाद ग्रंथ भी लिखे। संदर्भ इन पंक्तियों में कवि ने क्रिया करने पर बल दिया है, और वे कह रहे हैं कि आनंद पूर्वक क्रिया सच्चे उत्साह के लिए सच्चे उत्साह के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। भावार्थ इन पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि जब आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार
या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा नहीं प्राप्त होती। जैसे कि यदि किसी प्रिय के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होते बैठे रह जाएं या थोड़ा हंस भी दें, तो यह हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उनके ठहरने आदि का प्रबंध प्रसन्न मुख से इधर उधर आते जाते दिखाई देंगे। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। विशेष उत्साह के लिए प्रयत्न मिश्रित आनंद और कर्म संकल्प अत्यंत आवश्यक है। छठा, प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण और कथा सिंधु से के गद्य दर्पण के उत्साह नामक पाठ से ली गई हैं। यह निबंध चिंतामणि के भाग 1 में निबंध संग्रह में संग्रहित है। इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में सन 1884 में हुआ। वे हिंदी साहित्य जगत के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल जी ने कई महत्वपूर्ण अनुवाद भी लिखे हैं। संदर्भ: इस पंक्ति में बुद्धि के योगदान के महत्व को बताया गया है। भावार्थ: इन पंक्तियों के द्वारा लेखक यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती है। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि भी काम करती है। अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दशा में। हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती है। अतः कर्मवीर ही कहना अधिक उचित है। विशेष बुद्धिवीर दृष्टांत कभी कभी हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थों में देखने को मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आगे आता है, उस समय उसके बुद्धि साहस की प्रशंसा अवश्य होती है। वह जीते या हारे, बुद्धि वीर समझा ही जाता है। इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर वाग्वीर का उल्लेख यदि ना हो तो अच्छी तो अधूरी ही रहे, तो बात अधूरी समझी जाएगी। ये वाग्वीर आजकल बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में पाए जाते हैं और काफी तादाद में। सातवां है फल विशेष आसक्ति में कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है, लेकिन चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण और कथा सिंधु के गद्य दर्पण से उत्साह नामक निबंध से ली गई हैं। यह उत्साह नामक निबंध चिंतामणि भाग
एक निबंध संग्रह में संग्रहित है। इस निबंध की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 में हुआ। वे हिंदी साहित्य जगत के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार माने जाते हैं। निबंध संग्रहों के अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल जी ने कई महत्वपूर्ण अनुवाद भी किए हैं। संदर्भ: इन पंक्तियों में लेखक ने मनुष्य में फल की आसक्ति को बताया है, जिसके कारण वह कम परिश्रम में अधिक फल पाने की इच्छा रखता है। भावार्थ: मनुष्य प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा लेखक यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य में फल पाने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वह कम कर्म में अधिक फल पाने की इच्छा रखता है। श्री कृष्ण ने कर्म फलासक्ति की प्रबलता को हटाने के लिए बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया, किंतु उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास होकर बैठ गए हैं और फल के पीछे इतने पड़े हैं कि गर्मी में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करते हैं। 4 आने रोज का अनुष्ठान करके व्यापार से लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि तथा और न जाने क्या क्या चाहने लगे हैं। विशेष: श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया कि मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वह तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जैसा जिसका कर्म होगा उसे वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। 8वां: प्रत्येक नए उपचार के साथ ही जो आनंद का उन्मेष होता रहता है, यह उसे कदापि प्राप्त होता यदि वह रोता हुआ बैठ जाता। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण और कथा सिंधु के गद्य दर्पण के उत्साह नामक निबंध से ली गई हैं। यह उत्साह नामक निबंध चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह में संग्रहित है। इस निबंध के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ। वे हिंदी साहित्य जगत के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार माने जाते हैं। निबंधों के अतिरिक्त उन्होंने महत्वपूर्ण अनुवाद भी लिखे हैं। संदर्भ: इन पंक्तियों में व्यक्ति को प्रयत्न करने पर जोर दिया गया है। संकट के समय निराश होकर बैठने से अच्छा है कि उससे लड़ने का प्रयत्न किया जाए। भावार्थ: इन पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी यदि बीमार है, वह वैद्यों के यहाँ से जब तक औषधि ला कर रोगी को देता जाता है और इधर उधर दौड़ धूप करता जाता है, तब तक उसके चित्त में जो संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के प्रति साथ जो आनंद का उन्मेष होता रहता है, यह उसे कदापि न प्राप्त होता यदि वह रोता हुआ बैठा रहता। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटता। इसके अतिरिक्त रोगी के न अच्छे होने की दशा में भी वह आत्मग्लानि के उस कठोर दुख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच कर होता कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। विशेष: हमें किसी रोगी को ठीक करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए।
साथ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, वरना बाद में आत्मग्लानि और पश्चाताप की आग में जलना पड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके हमें प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार यह उत्साह नामक पाठ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है, अब यही समाप्त होता है। उसके साथ साथ उसकी संदर्भ सहित व्याख्या भी समाप्त होती है।